डेमोक्रेसी का असली मतलब तभी बनता है जब इलेक्शंस फ्री और फेयर हो। भारत जैसा बड़ा देश जहां 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, वहां इलेक्टोरल रोल्स की क्रेडिबिलिटी ही डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। लेकिन अब एक ऐसा कंट्रोवर्सी खड़ा हुआ है जिसने देश को हिला दिया, और ये शुरू हुआ दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ, एक अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की और दूसरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और उसके बाद से ही सब कुछ स्पाइरल डाउन कर चुका है। पर आखिर कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला आप ले। पर लॉ इस बारे में क्या कहता है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया न्यू दिल्ली में। उन्होंने अपनी टीम की 6 मंथ की रिसर्च का रिजल्ट सामने रखा। रिसर्च इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड थी और उसने जो खुलासा किया वो शॉक कर देने वाला था। राहुल गांधी ने कहा कि बैंगलोर के महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट में वोटर लिस्ट में मैसिव इरेगुलरिटीज हुई थी ड्यूरिंग द 2024 जनरल इलेक्शंस। उन्होंने स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए, जैसे एक ही एड्रेस पर डजन्स ऑफ वोटर्स रजिस्टर कर दिए गए, कहीं पर फादर्स नेम कुछ भी लिख दिया गया और हाउस नंबर 0 मेंशन था। और वहीं 17 अगस्त 2025 को जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके कलीग्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसके बाद से एक अलग ही माहौल देखने को मिला। राहुल गांधी के कुछ एलिगेशंस को एड्रेस किया ईसीआई ने, जैसे कि हाउस नंबर 0 है, एज सेवरल वोटर्स डू नॉट हैव अ होम और देयर होम्स हैव नॉट बीन गिवन नंबर्स बाय द पंचायत और देयर रिस्पेक्टिव म्युनिसिपैलिटी। पर वहीं तब तक राहुल गांधी ने मीडिया को डायरेक्टली वार्न कर दिया कि इफ दीज आर ट्रू द इंटायर इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया वुड लूज इट्स क्रेडिबिलिटी एंड इंडियाज डेमोक्रेसी विल सीज टू बी अ जेन्युइन डेमोक्रेसी। मतलब सीधा सवाल उठ गया कि अगर वोटर लिस्ट ही फेक एंट्री से भरा हुआ है तो इलेक्शन कैसे जेन्युइन हो सकता है। इस पर भी ईसीआई ने सफाई दी कि इश्यू ऑफ द सेम वोटर आइडेंटिटी कार्ड नंबर अलॉटेड to different persons in different states and corrected 3 लाख such instances। हालांकि ईसीआई ने एक अल्टीमेटम भी इशू कर दिया उल्टा राहुल गांधी के खिलाफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी या तो अपने डिस्क्लोजर्स एक स्वॉर्न एफिडेविट के साथ सबमिट करे या फिर नेशन से अपोलोजाइज करे। मतलब सीधा सीधा कि सबमिट अ स्वॉर्न एफिडेविट और अपोलोजाइज टू द नेशन। अब इस स्टैंड काफी लोगों के लिए अनयूजुअल भी था और काफी लोगों को शॉक कर गया, क्योंकि आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली करता है कि ECI has the task of superintending, directing and controlling the preparation of electoral rolls and conducting elections to parliament, state legislatures and to the offices of the president and vice president of India। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि आर्टिकल 324 एक रिजर्वॉयर ऑफ पावर्स है जिससे ECI इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बना सकती है। पर अल्टीमेटम देना क्या सही था? कुछ लोगों का मानना है कि इशूइंग एन अल्टीमेटम टू द लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 324। ये तो एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट जैसा हो गया। अब मेन इशू ये भी है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें दम है या नहीं। अगर एक ही एड्रेस पर 80 लोग रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियस सवाल उठता है, आर ऑल दीज 80 पीपल रिसाइडिंग एट वन एड्रेस परमानेंटली? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 कहता है कि वोटर तभी रजिस्टर होगा जब वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो उस जगह पर। ऑर्डिनरी रेसिडेंस का मतलब है परमानेंट स्टे। अगर ये बोगस एंट्रीज है तो कौन उनको एनरोल कर रहा था और किसके डायरेक्शन पर? ये क्वेश्चन सिर्फ अपोजिशन के एलिगेशंस नहीं बल्कि हर सिटीजन का कंसर्न है। अगर वोटर लिस्ट ही कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इलेक्शन के रिजल्ट्स कितने क्रेडिबल रहेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और उसके रूल्स एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजरल फ्रेमवर्क देते हैं। स्क्रूटनी, पब्लिक इंस्पेक्शन एंड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए सिस्टम बना हुआ है, लेकिन सिस्टम अज्यूम करता है कि एक इलेक्शन के बाद एक फाइनलिटी होती है। इसलिए राहुल गांधी के डिस्क्लोजर्स जो इलेक्शंस के बाद आए वो टेक्निकल फ्रेमवर्क पर फिट नहीं बैठते। पर लोगों का मानना है कि इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इग्नोर भी किया जाए। आर्टिकल 324 कहता है कि ECI के पास एनॉर्मस पावर्स है टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो जब एक सिटीजन या अपोजिशन लीडर इरेगुलरिटीज हाईलाइट करता है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द ECI टू एग्जामिन दिस केयरफुली एंड फिक्स द फॉल्ट्स इन द सिस्टम। अब लोगों का मानना है कि स्वॉर्न एफिडेविट या अपॉलॉजी डिमांड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, और इसी बैकड्रॉप में बिहार में भी एक बड़ा ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का। असेंबली इलेक्शंस बिहार में होने वाले हैं इस साल और ECI ने एक SIR स्टार्ट किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और ना ही रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसा टर्म एग्जिस्ट करता है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स ने भी रखी थी, जो कि इस SIR प्रोसेस को चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें कि सीनियर एडवोकेट्स प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायणन एक्सेट्रा दिखे हैं। लॉ के मुताबिक इंटेंसिव रिवीजन सिर्फ
जनवरी में होते हैं और स्पेशल रिवीजन किसी भी टाइम पर हो सकता है, बट लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लेकिन बिहार में क्वालिफाइंग डेट जुलाई 1 रख दिया गया, जो डायरेक्टली वायलेट करता है सेक्शन 14 सबसेक्शन बी ऑफ आरपीए 1950 को, जिसमें क्लियरली लिखा है कि क्वालिफाइंग डेट हमेशा जनवरी 1 की होगी और 1 महीने के अंदर हर घर विजिट करके इंटेंसिव रिवीजन कंप्लीट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। रूल 25 सबसेक्शन 2 भी कहता है कि इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है कि वोटर रोल को बिल्कुल फ्रेश बनाना, और वही रूल 8 कहता है कि द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मे फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द रोल send letters of request in form 4 to the occupants of dwelling houses in the constituency or any part thereof, and every person receiving any such letter shall furnish the information called for therein to the best of his ability। पर बिहार के स्केल पर 1 महीने में ये सब करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाता है, रियलिटी नहीं, जैसा कि लोगों का मानना है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के एसआईआर के बाद 65 लाख वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए थे, और इसमें सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि वुमेन वोटर्स का डिस्प्रपोर्शनेट डिलीशन हुआ अराउंड 7 लाख। ज्यादा वुमेन के नेम्स डिलीट हो गए कंपेयर टू मेन। अब इस इशू ने पॉलिटिकल एजिटेशन को और फ्यूल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करके ईसीआई को डायरेक्ट किया कि वो डिलीटेड वोटर्स के नेम्स और रीजंस पब्लिश करे। सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरिम ऑर्डर लोगों ने वेलकम भी किया था, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ही ट्रस्ट रिबिल्ड करने का पहला स्टेप है। अब इस पूरे क्राइसिस ने एक पुराने जजमेंट को याद दिला दिया है, एसी जोस वर्सेस सिवन पिल्लाई 1984 का केस। जस्टिस एस मुर्तजा फजल अली ने कहा था कि इफ द कमीशन इज आर्म्ड विद सच अनलिमिटेड एंड आर्बिट्रेरी पावर्स एंड इफ इट एवर हैपेंस दैट द पर्सन्स मैनिंग द कमीशन shares or is wedded to a particular ideology, he could by giving or directions cause a political havoc or bring about a constitutional crisis, setting at naught the integrity and independence of electoral process, so important and indispensable to the democratic system। और आज के सिनेरियो में यही प्रोफेटिक लगता है, जैसा कि लोग अज्यूम कर रहे हैं। बात अब सिर्फ अपोजिशन वर्सेस ईसीआई की नहीं है, बात है पब्लिक ट्रस्ट की। अगर आम वोटर को लगने लगे कि उसका नाम लिस्ट से गायब है या फेक एंट्रीज इलेक्शन रिजल्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रही है, तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक रिचुअल बन जाएगी। ईसीआई के पास पावर्स है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी भी किसी बॉडी को अनफेटेड पावर्स नहीं दी। पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। आर्टिकल 324 इम्प्लाइज ऑब्लिगेशन, और उन ऑब्लिगेशंस को इग्नोर करना देश की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब सवाल है कि सोल्यूशन क्या है। पहला, ईसीआई को अपना क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करना होगा थ्रू ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, इरेगुलरिटीज को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करके आंसर्स देना होगा, ना कि एफिडेविट और अपॉलजी की डिमांड्स। तीसरा, वोटर लिस्ट रिविजन्स को स्ट्रिक्टली लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही करना होगा। कोई भी शॉर्टकट्स सिर्फ और ज्यादा मिसट्रस्ट क्रिएट करेंगे। तो डेमोक्रेसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके अंदर ट्रस्ट कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो वो मर जाएगी। अब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा था वो अब भी एको कर रहा है। इफ दीज आर ट्रू, इंडियाज डेमोक्रेसी विल सीज टू बी अ जेन्युइन डेमोक्रेसी। और ये सिर्फ वार्निंग अपोजिशन की बात नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि अगर इंस्टीट्यूशंस अपनी ड्यूटी पर खड़े नहीं उतरते तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक हॉलो शेल बनकर रह जाती है। और कई केसेस में हमने देखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि ईसीआई को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएटेड है, जो कि ईसीआई को ही इम्प्रूव करना होगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।